नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी पटना में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार बारिश और भूस्खलन से 20 लोगों की मौत, बिहार में बिजली गिरने और बारिश से 16 लोगों की मृत्यु। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 2 दिन की भारत यात्रा इस महीने की 8 तारीख से। हमास, इजरायल और अमेरिका आज मिस्र की राजधानी काहिरा में गजा युद्ध विराम समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत तथा पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो में मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए आज राजधानी पटना में पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय पुलिस बलों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद इस समय निर्वाचन आयोग संवाददाता सम्मेलन में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दे रहा है। आइए सुनते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का संबोधन। एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले परिशीलन, ट्रेनिंग। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में लगातार वर्षा और भूस्खलन से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वर्षा के कारण मिरिक, करसियांग, रांगभांग और पुल बाजार पर सबसे अधिक असर पड़ा है। कालिम्पोंग पर्वतीय जिले में और अन्य हिस्सों में वर्षा तथा भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ में कल शाम से हो रहे मूसलाधार वर्षा से व्यापक स्तर पर जानमाल तथा सड़क व पुल को क्षति पहुंचा है। दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में 20 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। वहीं कुछ मवेशी के भी भूस्खलन में दबकर मृत्यु होने की खबर है। कई अन्य स्थानों पर भूस्खलन से कई घर नष्ट हुए हैं। सिक्किम की जेवेन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 कई अन्य स्थानों पर तीस्ता नदी के जल में डूबने से अवरुद्ध है, जिससे राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद है। शिलीगुड़ी मिरिक को जोड़ने वाला एकमात्र दुधिया पुल टूटने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिला प्रशासन व स्थानीय निकायों द्वारा राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, करसंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण हुई मौत दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। श्री मोदी ने कहा कि तेज वर्षा और भूस्खलन को देखते हुए दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। बिहार में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में 4 और जहानाबाद में 3 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कर्मनाशा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से रोहतास और कैमूर जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज बारिश से पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में भी जलभराव हो गया है। राज्य में कई स्थानों पर रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में आज शाम से 7 अक्टूबर तक तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में दोनों संभागों की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, सिंथन-दर्रा, शोपियां, पीर की गली, सोनमर्ग, जोजिला, बांदीपोरा, राजदान दर्रा, गुलमर्ग और कुपवाड़ा साधना दर्रे में भारी बर्फबारी की आशंका है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कनी, ओलावृष्टि और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार जम्मू कश्मीर में उधमपुर हवाई अड्डे पर संचालन को अंतिम रूप दे दिया गया है और किश्तवाड़ हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल किया गया है। श्री जितेंद्र कुमार ने कल जम्मू कश्मीर में विमानन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और स्थानीय निवासियों को किफायती यात्रा उपलब्ध कराने पर बल दिया। श्री सिंह ने बताया कि शुरूआत में उधमपुर हवाई अड्डे से 72 सीटों वाले विमान की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे टिकट की कीमत मौजूदा बाजार दर से लगभग आधी रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू हुआ ये उत्सव पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है हिमाचल प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव की एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने हिमाचल प्रदेश के कारीगरों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाथ से बुने हुए शॉल, हिमाचली टोपी और हस्त निर्मित वस्तुओं पर जीएसटी को पहले के 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से पारंपरिक वस्तुएं और अधिक किफायती हुई हैं तथा कारीगरों और शिल्पकारों की आय में सुधार हुआ है। वहीं चमड़े की चप्पलें, लकड़ी से बने हुए सामान और मिट्टी और धातु के बर्तन भी अब 5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके साथ ही शिमला और आसपास के किसानों को सेब रखने और भेजने की सामग्री पर कम जीएसटी का लाभ मिला है, जिससे लागत में कमी आई है और फसल के मौसम में हजारों किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। संशोधित जीएसटी दरों का उद्देश्य छोटे कारीगरों और बुनकरों को राहत देने के साथ ही किसानों और कारखाना के श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करना भी है। जीएसटी में कटौती से लोगों की आजीविका मजबूत होगी और हिमाचल प्रदेश के बाजार और अधिक समृद्ध बनेंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिन की यात्रा पर 8 अक्टूबर को भारत आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 9 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री स्टारमर विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपसी संबंधों जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित 10 वर्ष की कार्य योजना है। दोनों नेता भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से उपलब्ध होने वाले अवसरों की तलाश के लिए व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी और श्री स्टारमर आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में हिस्सा लेंगे।
श्री स्टारमर की इस यात्रा से भारत और ब्रिटेन के बीच एक मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण की आशा है। अमरीकी प्रस्ताव के अनुसार गजा में युद्ध विराम के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से आज हमास, इजरायल और अमरीका के बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत होगी। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल और हमास के प्रतिनिधि फलस्तीन के कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा करेंगे। इस बीच पिछले 24 घंटों में गजा में इजरायल के हमलों में 70 फलस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल ने शांति योजना पर अमल के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। उधर हमास ने कहा कि इजरायल फलस्तीनियों का नरसंहार जारी रखे हुए है। इस बीच लंदन पुलिस ने बताया है कि प्रतिबंधित समूह फलस्तीन एक्शन के लगभग 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कल यूरोप में फलस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत आज कोलंबो में अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान आज दोपहर कोलंबो में महिला एक दिवसीय विश्व कप के अपने मैच में आमने सामने होंगे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक हुए सभी 11 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जिसमें 2022 विश्व कप में मिली 107 रन की शानदार जीत भी शामिल है। पाकिस्तान की चैंपियनशिप की शुरुआत अच्छी नहीं रही जब उन्होंने अपने पहले मैच में ही बांग्लादेश के खिलाफ एक तरफा हार का सामना किया था। दूसरी ओर भारत के निचले क्रम में अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका पर भारत ने शानदार जीत के साथ शुरुआत की। स्पिनर स्नेह राणा, दीप्ति और श्रीचरणी के शानदार फॉर्म के साथ साथ भारत अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण सहित 18 पदक जीते हैं। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने जापान में पिछले वर्ष आयोजित पैरालंपिक में 17 पदक जीते थे। कल 51 क्लब थ्रो में एकता भाया ने स्वर्ण जीता। आज इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन पैरालंपिक में स्वर्ण जीत चुके नवदीप चुनौती पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की वार्षिक परीक्षा 3 नवंबर से होगी। इन परीक्षाओं में जम्मू और कश्मीर संभाग के लगभग 95,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्यार्थी भी शामिल हैं। परीक्षा 27 नवंबर तक चलेगी। प्रतिकूल मौसम से शिक्षा सत्र बाधित होने के कारण राज्य शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 15% की छूट दी है, यानी 85% अंक को 100% के बराबर माना जाएगा। चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग में तूफान मातमो को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और हन्नान में रेल सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आज और कल बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूरे सप्ताह अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कल तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी पटना में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार बारिश और भूस्खलन से 20 लोगों की मौत। बिहार में बिजली गिरने और बारिश से 16 लोगों की मृत्यु। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर की 2 दिन की भारत यात्रा इस महीने की 8 तारीख से। हमास, इजरायल और अमरीका आज मिस्र की राजधानी काहिरा में गजा युद्ध विराम समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत तथा पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो में मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।